ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। कहता था कि वो यहाँ पर बहुत खुश है। उस लड़के के साथ उसकी अच्छी बनती थी, ऐसे रहते थे जैसे सगे भाई रहते थे। अगर वो यहाँ इतना खुश था तो यहाँ से गया क्यों? झूठ तो नहीं बोल रहा था। साहब जी, अगर झूठ बोलता तो मैं आपको एक चिट्ठी भेज के बुलाता क्यों? अब देखिए ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं। उसका खेल में ज्यादा और काम में कम मन लगता था। एक दिन ऐसे ही टीवी में मैच चल रहा था, वो मैच देखते देखते 3-4 प्लेट तोड़ दी। मेरा भी गुस्सा ज्यादा हो गया, मैंने भी गलती से उस पर हाथ उठा दिया। छोटे से बच्चे पे हाथ उठाया आपने? कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? माफ कीजिएगा बहन जी, लेकिन हम लोग भी ऐसे ही मार खा खा के बड़े हुए, लेकिन कभी बड़ों से आंखें उठा के बात नहीं की। लेकिन आपके बच्चे में गुस्सा ज्यादा था, अकड़ भी बहुत ज्यादा थी। फिर क्या था, वो यहाँ से चला गया, वो लड़का भी उसके साथ चला गया। ऐसे कैसे चला गया? छोटा सा बच्चा, उस पे आपने हाथ उठाया। जाने से पहले आपने उससे पूछने की भी कोशिश की कि वो कहाँ जा रहा है? देखिए मैम साहब, हमसे जितना बनता था उतना किया। अगर यही बात पूछनी है तो आप उसके पिता से क्यों नहीं पूछते? आज वो घर छोड़ के क्यों चला गया? बकवास बंद करो अपनी। आपको पता भी है क्या हुआ था? आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया, धन्यवाद। अनमोल, कुछ तो पता होगा ना इन्हें कि कहाँ गया है। कुछ तो बता के गया होगा कि जा कहाँ रहा है। देखिए, ये बच्चे ऐसे ही नौकरी के लिए घूमते रहते हैं, यही कहीं होगा। किसी को भी आसपास में पूछे, पता चल जाएगा। क्यों बे काशीराम, झूठ नहीं बोल रहे हो ना बे? वरना सीधे तुम्हें भेजेंगे काशी अपने राम से मिलने के लिए। राम 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 राम, अगर झूठ बोलूं ना तो ऐसे ही चला जाऊं। ये वक्त हार मानने का नहीं है मेघ, हम उसे फिर से ढूंढें। ये फोटो 12 साल पुरानी, कोई नहीं जानता कि अब वो कैसा दिखता, लेकिन इस बच्चे को तो लोगों ने देखा होगा। अब इस फोटो को पूरे मोहल्ले में दिखाएंगे, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो पता होगा। सबको मुझे जी सर जी। बस 10 मिनट में जीली वो जिंदगी जो तू एक दिन रोके जीता था। किस्मत खेल रही है तेरी माँ और तेरे सौतेले बाप के साथ। थोड़ा और खेल देता हूँ, थोड़ा और जीने देता हूँ इन्हें वो जिंदगी। ढूंढ सको तो ढूंढ लो अद्दू को, इन्हें भी तो पता चले जी 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 क्या क्या।
तेरे नंबर का पान वाला बे। भाई साहब, आपने इस बच्चे को देखा है? 12 साल पहले खो गया था। अरे ध्यान से देखो ना यार। लो जी, बच्चा बड़ा हो गया। अजी अपनी हिंदी पिक्चरों में ऐसे ही तो होता है, पहिया चलते 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 बच्चे बड़े हो जाते हैं। और मैडम जी 1 मिनट, जरा ब्रेक तो मार लो। तेल ना लगे ना साइकिल की चेन में तो भी टक जाती है। फिर तो ये दिमाग है इंसान का। अब दिखाओ फोटो, कौन सा फोटो दिखा रही थी आप? जी कहाँ देखा था? अरे हाँ, याद आया। ये तो मेरे यही रहता था अपने दोस्त के साथ। दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों सुबह मेरे लिए अखबार बांटा करते थे। ये वही है? आप ध्यान से देखिए ना इसे। अरे हाँ हाँ बहन जी, अच्छे से याद है। इतने सालों में एक यही तो लड़का था जो अंग्रेजी में हिसाब करता था, सुबह अखबार बांटता था और दिन भर साइकिल वगैरह ठीक किया करता। खाना ठीक से खाता था। ज्यादा खा खा के ना मेरे दिमाग की चमड़ी मोटी हो गई है, बिल्कुल गेंदे की तरह। हाँ देखा था। ओ तेरी, याद आया। नहीं कह के बिना पूरा 1 साल तक इस लड़के ने मेरी साइकिल की दुकान पे काम किया था। एकदम कुत्ते की दुम था जी, कुत्ते की दुम। हाँ बिल्कुल जंग लगे ब्रेक की तरह, अड़ियल। पर कुछ भी कहो जी, लड़का हीरा था जी, हीरा। 1 साल तक इसने मेरी दुकान पे काम किया था। पर मजाल है कि 1 रुपए की चोरी करे ना जी ना। पर हाँ, कभी कभी ये बच्चा अपने घर वालों को याद करके वहां कोने में बैठ के रोता था। मुझे बहुत दुख होता था मैडम। एक बार तो इसके कपड़े फट गए थे, मैंने इसे अपने बच्चे के कपड़े दिए। वो कपड़ा पहनने के बाद मैडम ये लड़का बहुत खूबसूरत दिख रहा था। हो ना हो मैडम, ये किसी अच्छे घर का लड़का था। अगर अच्छे घर का लग रहा था तो पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? ये पता करने की कोशिश क्यों नहीं की कि ये कहाँ से आया? कहाँ रहता था, क्या खाता था, हमें इससे क्या मतलब। ऐसे कई लड़के आते रहते, वो काम करता था और उसे पैसे मिल जाते थे। रात को यही रहता था क्या? सोता तो वहीं था। कहाँ? अरे वो पेपर वाला है ना सुभाष, उसके यहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल, वो और उसका दोस्त वहाँ बोरियों के ऊपर सोते थे। वैसे ये जगह साल भर तो अच्छी थी, लेकिन बारिश के दिनों में थोड़ी दिक्कत होती थी। देखिए बहन जी, जो भी लड़के आते हैं वहीं सोते हैं। मेरे पास तो एक यही जगह। ये सब छोड़ो, बताओ सुभाष कहाँ मिलेगा? जी वो चाय वाला है ना, उसकी बाजू में। देखिए कहने के लिए तो ऐसा है कि बस्ती से जो लड़के आते थे उनके लिए वो जगह एक महल जैसी थी। लेकिन वो लड़का काफी दिनों से बीमार था। मैंने उसे काफी समझाया कि अपने घर चला जाए, लेकिन वो बड़ा जिद्दी था। रोता रहा लेकिन घर नहीं गया। कहता था कि उसका सौतेला बाप बड़ा कमीना है। बहुत मारता है उसको, और डरा हुआ था बेचारा। बारिश में बहुत दिनों तक वो बीमार था, न कुछ खाता था न पीता था। फिर एक दिन उसका दोस्त उसे अस्पताल ले गया, यहीं बगल में ही है, संजीवनी नाम है। फ्री में इलाज होता था वहां पे। मैं भी उसे देखने गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे निमोनिया हो गया। कब ठीक हुआ वो? फिर कहाँ है कुछ? अब वो तो पता नहीं बहन जी, उसके बाद तो वो कभी आया ही नहीं। मैंने आपको बताया था ना। लेकिन आप लोग एक काम करिए,
आप जाकर उस अस्पताल में पूछिए, शायद हो सकता है कि उन लोगों को पता हो कि वो वहां से कहाँ गया। अद्दू कहीं भी गया हो, जल्दी घर वापस आ जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। अरे खाकर देख। जी जी बुआ, ये तो बहुत अच्छे से भी बहुत अच्छा है। अद्दू का मनपसंद था। उसके हर जन्मदिन पर मैं अपने हाथों से मालपुए बनाती थी। उसके जाने के बाद तो कभी बना ही नहीं पाई। ऐसा लगता है जैसे इस घर से मिठास ही चली गई। अब बहुत प्यार करती थी ना उससे। अरे उसके पापा को अपने बेटे की तरह पाला था, तो मेरे बेटे का बेटा मेरा पोता हुआ ना। अब जब लौटेगा ना तो अपने हाथों से बने हुए मालपुए पूरे मोहल्ले में बांटूंगी। हाँ खाने का सामान दिखा नहीं कि चटर पेटर चालू। और जीजी, जब तक अद्दू के मिलने की पक्की खबर ना मिले ना, तब तक तुम चुप रहो, नजर लग जाएगी। हैं? इमोशन पे थोड़ा काबू रखो जीजी। वैसे आपके हाथ के बनाए मालपुए तो मैं भी ना छोड़ूं। अरे बाप रे। मुझे बहुत डर लग रहा है। तो को दवाइयां बिल्कुल पसंद नहीं थी। अकेला इस हॉस्पिटल में कैसे रहा होगा? चले? हाँ गुरु बोल। भैया अद्दू का कुछ पता चला? नहीं, अब तक कुछ पता नहीं चला। सर, कुछ पता चलती तुझे वापस फोन करता। जी भैया। क्या हो? डर लग रहा है मुझे भी। कैसी माँ हूं मैं? मेरा बच्चा यहाँ और मैं। तुम्हारी गलती थोड़ी। ये सब तो शायद मेरी। ठीक तो माँ का दिल क्या कहता? तो ठीक होगा। मिस्टर भटनागर, नॉर्मली हम ऐसी रिक्वेस्ट बिल्कुल कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन आपके रेपुटेशन और इंफॉर्मेशन जानने की वजह इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए मैं खुद आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सर। अगर आप बुरा ना माने तो आपके स्टाफ के कुछ सीनियर मेंबर से मैं बात करना चाहूंगा। हो सकता है कि अद्दू की फोटो देख के किसी को कुछ याद आ जाए। ऑफ कोर्स, तो मुझे पुराने रिकॉर्ड देखने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक आप अपनी तरह से पूछताछ कर लीजिए। वो देखिए मिस डिसूजा जो पिछले 15 सालों से बच्चों की वार्ड में ड्यूटी कर रही, आप उन्हें दिखा दीजिए। सिस्टर, ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। जी कहिए। सिस्टर, हम इसे ढूंढ रहे हैं। अरे ये तो चीकू है। आई एम सॉरी, लेकिन प्यार से हम लोग इसे इसी नाम से बुलाते थे। 2 दिन में सबको इतना प्यारा हो गया था। ये वेरी स्वीट चाइल्ड, स्पेशल चाइल्ड, यू नो, गॉड्स चाइल्ड। इसीलिए तो हमको अभी तक याद है। स्पेशल तो था मेरा अद्दू। और ये उसका छोटा सा फ्रेंड, उसका देखभाल करता था। खुद भी तो इतना छोटा बच्चा था। वो कब तक था यहाँ पर?
उसका मदर है क्या? बोली ना सिस्टर, तो कहाँ है? ठीक होने के बाद कहाँ गया बताइए ना। बहुत कम बोलता था तुम्हारा बच्चा। बहुत मेहनत की हमने इस बच्चे पर, दिन रात सबने मिलकर। इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया था। वो चाइल्ड। सिस्टर, मैं उसकी बहन। नन्ही दीदी, राइट? देखा तुम लोग को कितना याद करता था कि हमको भी सब कुछ याद हो गया। और ये स्पाइडरमैन अत्तू के फादर। स्टेपफादर। स्टेपफादर। हमने बहुत बार कोशिश किया उससे पूछने का कि तुम्हारा एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, कुछ तो बताओ। हम तो डीन को भी बोला कि हम खुद उसको छोड़कर आएगा, लेकिन कुछ नहीं बताया उसने। न उसने न उसका फ्रेंड ने। शायद अपना स्टेपफादर से बहुत डरता था। एक बार है ना, वो नींद में कुछ बोला भी। हमको लगा कि कुछ पता चल जाएगा, लेकिन नहीं, कुछ पता ही नहीं चला। वो तो खाली नन्ही दीदी और मम्मी, वो किसी को याद नहीं करता था। फिर एक दिन चला गया। कहाँ? कुछ बताया नहीं। इतनी तबीयत खराब थी और आपने उसे कोमा में चला गया।